अपने पंजों को अपनी ओर दबाएं, इतना दबाव डालें कि आपके घुटने का पृष्ठभाग आसन से लग जाए। आगे की ओर खींचें, अपनी ओर दबाएं, खींचें, आगे खींचें, अपनी ओर दबाएं, आगे की ओर खींचें, अपनी ओर दबाएं। पंजे अपनी ओर ही रहें। अब सिर्फ आपने पैरों की उंगलियों को दबाना है और सीधा करना है, फिर दबाना है, फिर सीधा करना है, फिर दबाना है, फिर सीधा करना है। पंजे अपने ओर ही रहें। दोनों पंजों को एक साथ दाईं ओर ले जाएं, उंगलियां आसन से लग जाएं। मध्य में आए और मध्य में आते हुए पंजे अपनी ओर दबाएं। यहीं से चलें दाईं ओर, आगे सामने की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर। इस प्रकार गोलाकार राउंड में घुमाएं, धीमी धीमी गति के द्वारा घुमाएं। मध्य में आते हुए पंजे अपनी ओर रखेंगे, वहीं से बाईं ओर से घुमाएं, बाईं ओर ले जाएं, सामने लाएं, दाईं ओर ले जाएं, अपनी ओर। इस प्रकार राउंड लगाएं। और धीरे से वापस। बटरफ्लाई। दोनों पैरों को नमस्कार की मुद्रा बनाएं। हाथों की उंगलियों का ग्रिप अपने पंजों के नीचे लगा दें। घुटनों को अधिक से अधिक पहले आसन की ओर दबाएं, जितना अधिक दबा सकते हैं दबाएं। अपनी जितनी शक्ति लगा सकते हैं लगाएं, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। अब अपने घुटनों को ऊपर नीचे चलाएं, हवा में लहराएं, जैसे तितली के पंख उड़ते हैं उस प्रकार हो जाए। चलाएं। अधिक से अधिक ऊपर उठाने का अभ्यास करना है, अधिक से अधिक नीचे दबाने का अभ्यास करना है, तभी इसका लाभ मिलता है। ये अभ्यास मेरे नितंबों को सही करता है और मेरे अधिक मूत्र, महिलाओं के अधिक मूत्र की समस्या और पुरुषों के प्रोस्टेट की बीमारी को ठीक करने में सहायक होता है। अपने पैरों को फैला दें, सीधा कर दें। पैरों में हल्का सा फासला बना के रखें, ज़्यादा नहीं बनाना, बहुत हल्का सा बनाना है। अब दाएं पैर को हल्का सा ऊपर उठाएं, नीचे दबाएं, बाएं पैर को हल्का सा ऊपर उठाएं, नीचे दबाएं। एड़ी घुटने को ऊपर नीचे करना है। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, हाँ, एक एक करके। ऊपर नहीं उठाना जी, घुटने उठाने हैं, घुटनों की थैपिंग लेनी है। इन घुटनों को जल्दी जल्दी भी चला सकते हैं, इस प्रकार जितनी गति पकड़ सकते हैं। गुप्ता जी एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। एड़ी वहीं पे रहेंगी जहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पे हल्की सी अगर दबाव में पीछे आ रही है उठने में तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये समझ में आ गया। ऐसे चलाते जाएं, लगाएं। घुटनों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। पैरों की को भी ये अभ्यास शक्ति देता है और पैदल चलने वाली
मात्रा का भी पूरा लाभ मिलता है। अब जरा दोनों से भी चला लें। करें। अब पैरों में 1 फुट के करीब का फासला बना लें और अब अपने पंजों को दाएं बाएं चलाएं। यहाँ कोशिश करें छोटी उंगली आसन से लगे, अंगूठा बराबर में टच हो, और यहाँ गति भी लेना चाहें तो गति भी ले लें। इससे भी मेरे घुटने और जंघाएं प्रभाव में आने से ठीक होने की दिशा में जाते हैं, लचीले बनते हैं। वापस आते हुए एड़ी पंजे मिला लें। दायां पैर घुटने से मोड़ते हुए अपनी हथेली तलवे के नीचे लगा दें और धीरे धीरे अपने पैर को उठा दें ऊपर की ओर और सीधा कर दें। बिल्कुल घुटना आपका सीधा हो जाए। पंजे को अपनी ओर अधिक से अधिक खींचें। जितना पंजे को अपनी ओर दबाएंगे घुटना उतना ही सीधा होने की दिशा में जाएगा। और बिना घुटना मोड़े, बिना पैर मोड़े धीरे धीरे पैर को आसन पे ले आएं। यही स्थिति बाएं पैर से बनाएं। बाएं पैर को लगाएं, धीरे धीरे पैर को सीधा कर दें। पंजे को अधिक से अधिक अपनी ओर दबा लें। घुटने वाला भाग सीधा हो जाए, ऐसी मेरी स्थिति बन जाए। खिंचाव करके रखें। जितना देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकें और फिर पैर को बिल्कुल सीधा धीरे धीरे आसन की ओर लाएं। यहीं से लगाएं पद्म आसन। जो पद्म आसन लगा सकते हैं पद्म आसन लगाएं, नहीं बाकी सभी अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी आसन में आराम से बैठ सकते हैं बैठें। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हो, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए अपने पेट की मांसपेशियों का संचलन करें और नाभि को रीढ़ मूल के साथ लगा दें। मूल बंध आपका लग जाए। धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ श्वासों को कंठ तक भर लें। भरे हुए श्वासों में भी आपका मूल बंध लग जाए। बहुत उत्तम अभ्यास है। इस अभ्यास को जीवन का आधार, भगंदर बवासीर जैसी बीमारियां दूर और मूल बंध सक्रिय होने से मूलाधार चक्र बनने लगता है। आवर्ती को दोहराते जाएं। आवर्ती पूर्ण होने के बाद अपने श्वासों को सामान्य करते हुए मधुर वाणी, एक ताल, सभी मिलकर के 2 और 1 के अनुपात में 2 भाग में ओ और ऊ, 1 भाग में मैं। श्वासों को भरते हुए होठों को गोल करें। आरंभ करें।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित हैं और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करते हुए अपने प्रभु का धन्यवाद करें और उनका नमन करें। पैरों को खोलते हुए अपने आसन पर खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं। पहले हम विरेचन क्रिया का अभ्यास लेंगे। खड़े खड़े में आज श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। यहाँ पर कोशिश करें मेरे श्वासों की पूरी शक्ति से बाहर निकलें, भरें, खींचें, ऊपर नीचे चलाएं, अधिक से अधिक ऊपर नीचे। हाँ, करते जाएं। बहुत बढ़िया अभ्यास है। इस अभ्यास के द्वारा मेरे फेफड़े, लंग्स खुलते हैं और ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। धीरे से वापस आ जाएं, शांत भाव से। अब इसकी दूसरी क्रिया करनी है। दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाएं और आगे पीछे चलाएं श्वासों के साथ। करते रहें। धीरे से वापस आ जाएं, नॉर्मल स्थिति कर लें। तीसरी आवर्ती दोनों हथेलियां ऊपर रखते हुए श्वासों के साथ चलाएं। करें। और धीरे से वापस आ जाएं। इसकी चौथी आवर्ती का अभ्यास लेना है। दोनों मुट्ठियां बना लें और मुट्ठियों को आपस में ग्रिप को दबा दें। कोहनियों को पसलियों के साथ सटाना है। यहाँ पर दबाएं। ये जो पीछे लेके जा रहे हैं भैया जी, यहाँ ऐसे दबाना है, ऐसे। यहाँ दबाव पड़े, यहाँ ये दबाव पड़े और धीरे से वापस अपने श्वासों को सामान्य कर लें। खड़े खड़े में ही समस्थिति के साथ विश्राम लेते हुए आपके अगर श्वास चढ़े हैं तो नॉर्मल स्थिति में ले लें और नहीं तो अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। कुछ क्षण पूरा श्वास आराम से लेना, आराम से छोड़ना। अगला अभ्यास, एड़ी पंजे मिले हुए हों, चंद्र आसन। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में खींचते हुए अपनी भुजाओं को धीरे धीरे दाएं बाएं करते हुए ऊपर ले जाएं। ऊपर जाते हुए दोनों हथेलियां आपकी आपस में स्पर्श हो जाएं। भुजाओं को प्रयास करते हुए अपनी कानों के पीछे लगाने का प्रयास कर दें। भरा हुआ श्वास, खिंचा हुआ शरीर। भरे हुए श्वास में अपने शरीर पर खिंचाव रखना है, ध्यान रखना है। झुकाव पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। साइड से दाईं ओर झुकें। हथेलियां खुले नहीं, जिनकी खुल गई हैं वो कोशिश करके मिलाने का प्रयास रखें। भरे हुए श्वास में यथाशक्ति रुकें। जब आपको श्वास लेने का नंबर आए
तो धीरे से आपको मध्य में आना है, खाली करते हुए। फिर भरें श्वास, चलें बाईं ओर। जब श्वास खाली करने का नंबर आए तो मध्य में आना है, नहीं तो रुके रहना है, जितनी देर आप रुक सकते हैं भरे श्वास में। मध्य में आते हुए फिर खींचें, पूरा खिंचाव देते हुए भरा हुआ श्वास 3 राउंड दाएं और 3 राउंड बाएं। चलें दाईं ओर, भरे श्वास में, चलें बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, और मध्य में आते हुए खींचें। पूरा खिंचाव श्वासों को सामान्य करते हुए शरीर को जितना खींच सकते हैं खींच दें, हथेलियां चिपका दें और इनको धीरे धीरे दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाएं। श्वासों को समस्थिति में विश्राम लें। अगला अभ्यास सूर्य नमस्कार की एक ही आवृत्ति करेंगे। आसन के 2 भाग आगे आ जाएं, हाथ जोड़ें हृदय गुहा पर, एड़ी मिला के रखें, पंजों को खोल दें। श्वास भरते हुए आरंभ करेंगे मंत्र को। ओम मित्राय नमः। भुजाओं को खोलते हुए तानते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर शक्ति से खिंचाव दें। ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें, भुजाओं को कंधे की तरफ दबा दें, पीछे की तरफ दबा दें। जितना अधिक से अधिक अपने कंधों को पीछे की तरफ दबा सकते हैं दबा दें। यहाँ पर आपकी कमर वाले भाग में भी हल्का सा बैंड आ जाएगा। खिंचाव बराबर बना के रखें। शरीर को सीधा करते हुए, तानते हुए, खींचते हुए, श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए आगे की ओर झुकना आरंभ करें। जितनी कमर को लंबा खींच के झुकेंगे उतना ही कमर का विकार दूर होगा। और जब आपकी हथेलियां आसन से लग जाएं तो प्रयास करें मेरा माथा भी लग जाए। नहीं आपकी हथेलियां आसन से लग रही तो अपने हल्के से घुटनों को मोड़ें और हथेलियों को आसन पे लगाते हुए भरते हुए श्वास दायां पैर पीछे ले जाएं। आगे वाले पैर का घुटना सीने के साथ लगा रहे। नितंब वाला भाग इतना नीचे दब जाए कि आपकी थाई वाला भाग आपकी पिंडली के साथ सट जाए। गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर की ओर दबा के रखना है, पीछे की ओर दबा के रखना है। बायां पैर ले जाएं पीछे, थोड़ी को कंठ कूप में लगा दें और एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास कर दें। अब आपने कमर वाला भाग नीचे नहीं दबाना है और दोनों भुजाओं से अपने शरीर को आगे की ओर खींचें। कमर ऊपर ही उठी रहे। ये दंड आसन की स्थिति बन गई और इसे अब प्रणाम मुद्रा में लेके जाना है। 8 नमन के साथ पहले घुटने वाले भाग को रखें, फिर फेफड़े वाले भाग को रखें, फिर माथे को रखें। नाभि वाला भाग उठा रहेगा, पंजे आपके खड़े रहेंगे। नाभि वाले भाग को दबाते हुए अपने शरीर को आगे की ओर खींचें और धड़ भुजाएं ऊपर की ओर सीधी कर दें। पेड़ू वाला भाग आपका आसन से लगा रहेगा। कमर पर इतना खिंचाव दें कि पीछे की तरफ अधिक से अधिक कमर मुड़े। अब अपने पैरों के पंजों पर जोर डालते हुए घुटनों को हल्का सा ऊपर उठाएं। उठाते हुए धीरे धीरे और उठाते हुए पीछे की ओर शरीर को धकेल दें। अब पहले बायां पैर आगे लाएंगे। बायां पैर आगे लाएं। बायां पैर पीछे ले जाएं।
दायां पैर आगे लाएं, बायां पैर आगे लाएं, दोनों हथेलियां लगा दें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएं। ऊपर आते हुए खिंचाव करें, ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें, कंधों को पीछे की तरफ दबा दें और वहीं से अपनी नमस्कार की मुद्रा बनाते हुए धीरे से वापस आए और अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव ना रहे। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और अपने आसन पर बैठ जाएं। अब हम अभ्यास लेंगे उद्राकर्ण आसन का। अपने एड़ी पंजे मिलाएं और यहीं से काग आसन की स्थिति में बैठें। अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए स्तंभों को उठा दें और पैरों के बीच 1 से 1.5 फुट का फासला रखें। आपके पंजे भी खुल जाएं और आपके घुटने भी खुल जाएं। बैठें और दोनों हथेलियां अपने घुटने पर इस प्रकार रखें, ऐसे दोनों साइड से रखते हुए। दाएं घुटने को मोड़ते हुए अपने पंजे को लगा दें और बाएं घुटने पर दबाव बना के रखें और अपनी गर्दन को भी जो घुटना खड़ा है उधर अधिक से अधिक पीछे की तरफ दबा दें। अधिक से अधिक पीछे की तरफ दबाव डालें। मध्य में आ जाएं। यहाँ आपके पंजे थोड़े से खड़े रहेंगे, भले ही एड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी पीछे से, और ये स्थिति बाईं ओर ले जाएं और गर्दन को दाईं ओर घुमा दें। इसकी एक बार और आवृत्ति घुमाएंगे। ले जाएं दाएं घुटने को बाएं पंजे की तरफ, गर्दन कमर कंधे बाईं तरफ घुमा दें। ले जाएं बाईं तरफ, दाईं तरफ। और मध्य में आते हुए धीरे से वापस पैरों को फैला दें, सीधा कर दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों पैर बाईं ओर, वज्रासन में विश्राम लें। आज हम लेंगे सुप्त वज्र आसन का अभ्यास। आसन से थोड़ा सा आगे आ जाएं। जो इस आसन को कर सकें और जहाँ तक कर सकें वहाँ तक करने का प्रयास करें, और जब आपको लगे कि मैं नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही तो भले ही अपना अभ्यास उष्ट आसन का ले लें। अपने पीछे से एड़ियों को अधिक से अधिक बाहर की ओर निकालते हुए एड़ियां नितंबों के साथ बाहर सटा दें और दोनों हथेलियां अपने पीछे तलवों के साथ लगा दें। यहीं से दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए नीचे पीछे झुकने का प्रयास करें। फिर बाईं कोहनी का सहारा लेते हुए कमर को लगा दें आसन पर और भुजाओं को सामने की ओर सीधा कर दें पीछे की ओर, और दोनों हथेलियां अपनी ग्रिप करते हुए सिर के नीचे रख दें। अब जो जिस अवस्था में बन गया है उसी अवस्था में रुका रहे, और अगर किसी को नहीं बात बन रही है तो भले ही उष्ट आसन का अभ्यास ले लें। हाँ, और खींच के रखो ये शरीर को, तान के।
हाँ, दबाव डाल के यहाँ कोनियाँ लगा सकते हो तो कोनियाँ नीचे तक लगा लो। आगे हाथों को आगे बढ़ाओ और कोनियों को दबाओ बस। हाँ, कोनियाँ दबाओ नीचे, ये, हाँ ये, बस बस बस, हाँ वेरी गुड। अब धीरे धीरे नीचे तक भी जा सकते हो तो नीचे तक भी जाने का प्रयास कर दो। और अपनी भुजाओं को पीछे की ओर खींचते हुए फिर हथेलियां अपने तलवों के साथ सटाते हुए कोनियों का सहारा लेते हुए उठ बैठें। सिंह आसन का अभ्यास लेंगे। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला दें। हाथों की उंगलियां अपनी ओर रखते हुए गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर दबा दें। शामली मुद्रा का अभ्यास बना लें। अपनी आंखें खोलते हुए अपने भवों को देखने का प्रयास करें और जीभ को पूरी तरह बाहर निकाल दें। आपकी दृष्टि वहीं लगी रहे और गले से थरथराना शुरू करें। हर अभ्यास में आपकी नाभि अधिक से अधिक रीढ़ की तरफ लग जाए, तभी इसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। आवर्ती को पूर्ण करते हुए धीरे धीरे वापस आए हुए रेशे को निगल लें और गले की अपनी मसाज कर लें। यहीं से हंसी योग, हास्य योग मन बनाते हुए हंसना आरंभ करें। वापस आते हुए शांत भाव से बैठें और अपनी हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होने दें। यहीं से शिथिल आसन दाएं कान पर आ जाएं। दायां हाथ दायां पैर आपका सीधा रहे, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा रहे। यहीं से हमें लेना है सर्प आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां कमर पर ले जाते हुए उंगलियों को आपस में फंसा लें। फंसाने के बाद आपकी मुट्ठी बन जाए। जब मुट्ठी बन जाए तो कोहनियों को सीधा कर दें। अपने पीछे से अपने पैरों को नहीं उठाना है जब तक मैं नहीं बोलूं। आपने सिर्फ आगे से अपने शरीर को जितना अधिक से अधिक ऊपर उठा सकते हैं उठा दें। उठा दें, शरीर को जितना अधिक से अधिक उठा सकते हैं। अभी और मार्जिन है, और उठाने की कोशिश कर लें। अब इसी अवस्था में जो अपनी भुजाएं ऊपर और उठा सकते हैं, भुजाओं को ऊपर की ओर उठा लें। ये आपका सर्पासन बन गया। अब अपने हथेलियों को नितंबों पे रख दें और एक बार नीचे की ओर आ जाएं। अब इसका दूसरा रूप लेंगे लुढ़कना सर्पासन के अनुसार। अब अपने पीछे से पैरों को उठा दें और आगे से धड़ को उठा लें, जितना अधिक से अधिक उठा सकते हैं।
हल्के हल्के दाएं और बाएं रोलिंग करें। हाँ, बहुत हल्की मसाज, आपके कंधे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टच हों, पैर उठें। गुप्ता जी, पैर नहीं उठ रहे पीछे से आपके। हाँ, पैरों को भी उठाना है ऐसे। ये जब आपको आवश्यकता लगे तो दाईं करवट या बाईं करवट के हिसाब से आपको श्वास लेना और छोड़ना है। करें आवर्ती। गुप्ता जी, थोड़े से पैरों को उठाने की कोशिश करो, पीछे से जगह नहीं उठ रही है आपकी। हाँ, बल नहीं खा पा रहे आप। और धीरे से मध्य में आते हुए वापस आ जाएं और यहीं से दायां हाथ सिर की ओर करते हुए विश्राम लेंगे। पैरों में सुविधाजनक फासला हो जाए, शरीर मेरा ढीला हो जाए। आज हम लेंगे अर्ध मत्स्य आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा दें। पैर मेरे खिंचे हुए हों, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हों, भुजाएं मेरी शरीर के साथ खिंची हुई हों। और यहीं से अपनी हथेलियां उठाते हुए, पलटते हुए अपनी हथेली को अपने माथे कानों के दाएं बाएं रख दें। पलट के रखनी है, ये कोहनियां ऊपर की ओर खड़ी हो जाएंगी। अब अपनी हथेलियों पर जोर डालते हुए अपने कमर वाले भाग को जितना ऊपर की ओर उठा सकते हैं उठा दें। उठाने के बाद अपनी गर्दन को अधिक से अधिक मोड़ते हुए आसन पे रख दें और भुजाओं को सामने की ओर ले जाते हुए हथेलियों को आसन पे रख दें। और इस अवस्था में थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये। फिर से अपनी हथेलियां पलटते हुए रख दें और गर्दन को सीधा कर दें। अब अपनी हथेलियां नितंबों के नीचे ले जाएं और इस प्रकार बैठ जाएं कि आपका कोहनी जमीन से लगी रहे और कमर मेरी अधिक से अधिक ऊपर उठ जाए। और अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा दें, पेट की तरफ लाने का प्रयास कर लें। फिर धीरे से नीचे ले जाएं, फिर उठा दें, फिर ले जाएं, फिर उठा दें और नीचे ले जाएं। धीरे से वापस आते हुए शव आसन में विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें, शरीर को ढीला छोड़ दें, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो। श्वास भरते हुए अपने पंजे से मस्तिष्क तक जाएं और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए अपने पंजे तक जाएं। इस प्रकार अपनी 5 आवर्ती दोहरा लें। पंजों से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से पंजों तक आवर्ती को लेते रहें और छोड़ते रहें। प्रयास रखें कि पूरे पंजे से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक आएं और पूरा श्वास ही खाली करते हुए पंजों तक जाएं। इसी के अंदर अपने ध्यान को भी अपने शरीर पर एकाग्र करते जाएं और देखते जाएं कि मैं अपने शरीर के अंगों को भी निहारते जाएं। जब आपकी 5 आवर्ती पूर्ण हो जाएं तो अपने को पूर्णतः शांत करते हुए अंदर ही अंदर मन ही मन बोलें कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा अंग अंग ढीला हो गया और स्वस्थ हो गया। ऐसे 2-3 बार रिपीट कर लें और अपने को पूर्णतः शांत करते हुए इस अवस्था में रुकें। और अपने एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं।
चक्षु व्यायाम का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन मेरी सीधी रहे और अपनी आँखों को खोलते हुए अपने भवों को देखने का प्रयास करें। प्रयास रहे मेरी आंखें खुली रहें, बंद ना होने पाएं और खुली खुली आंखों में अपनी नासिका को देखने का प्रयास करें। क्रम से दोहराएं, ऊपर नीचे देखें। मध्य में आते हुए आंखें कोमलता से बंद कर लें, फिर आंखें खोलें। अपनी दृष्टि दाएं कंधे की ओर, जहां तक भी आपको दिखाई देता है उस दूरी तक देखते हुए वहीं पर कोई भी एक बिंदु बना लें। मध्य में आते हुए बाईं ओर बिंदु बना लें। आंखें खुली रहें। अब इन दोनों बिंदुओं को क्रम से देखें, दाईं ओर बाईं ओर, सीधे कंधे की तरफ, उल्टे कंधे की तरफ। मध्य में आते हुए आंखें कोमलता से बंद। ये आपको 4 बिंदु मिल गए। आपने ऊपर देखा, आपने नीचे देखा, आपने दाएं देखा, आपने बाएं देखा। अब इन चारों बिंदुओं को अपने मन ही मन गिनती लेते हुए 5 राउंड लगाएं, दाएं से बाईं ओर जाते हुए। यहाँ घड़ी की सुई का इस्तेमाल करते हुए घुमाएं। 5 राउंड लगा लें धीमी धीमी गति के द्वारा। जब ये राउंड 5 पूरे हो जाएं तो फिर मध्य में आके आपको रुकना है कुछ क्षण के लिए और अब इसी प्रकार फिर 5 राउंड उल्टी दिशा से दे दें, बाएं से दाईं ओर जाते हुए। आँखों की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इस अभ्यास को यहाँ पर हो या ना हो, घर में सवेरे और शाम 2 बार इस अभ्यास को इसी प्रकार दोहरा लें तो आपके आँखों को शक्ति मिलेगी, रोशनी आपकी बढ़ेगी, उसके मसल्स बढ़िया बनने लगेंगे। जब आपकी आवर्ती पूर्ण हो जाए तो शांत होकर के आंखें कोमलता से बंद करके बैठें। अब अपनी पलकों को चलाना है। अपनी पलकें थोड़ा तेज तेज चलाएं, जल्दी जल्दी पलक बंद करें, खोलें, बंद करें, खोलें। कम से कम 20 बार की गिनती ये ले लें। ज़्यादा भी ले लें तो कोई बात नहीं, कोशिश करें कम ना रहें, 20 से ऊपर ही हो जाएं। और आंखें धीरे से बंद करते हुए जब पूरी आवर्ती हो जाएं तो आंखें धीरे से बंद करते हुए शांत बैठें। अब आपने पामिंग का जो है अभ्यास लेना है। अपने हाथों को इस प्रकार कप बना लें, ऐसे गड्ढा बन जाए और इस गड्ढे से आँख को ढाँप दें, आँख को ढाँप दें और उसके अंदर आपकी रोशनी नहीं आएगी, बाहर का अंधेरा दिखाई देता रहेगा। और इस अंधेरे को देखते हुए आंखें आपकी फैल रही हैं तो उन्हें फैलने दें।
अंधेरे के अंदर आँखों का फैलने का स्वभाव होता है, वो अंधेरे में फैलती हैं और रोशनी में बंद होती हैं, इसलिए उन्हें फैलने दें, देखते जाएं और धीरे से अपनी आँखों को बंद करते हुए, अपनी उंगलियों का सहारा लेते हुए अपनी पलकों को, भवों को सहलाएं और शांत होकर के बैठें। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। दोनों हथेलियाँ मेरी घुटने पर हों, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अंगूठा दाएं नासिका पर, अनामिका उंगली बाईं नासिका पर। दाएं नाक से श्वास लेना है, दाएं से ही छोड़ना है। श्वास को लेने और छोड़ने में मेरी गति तेज हो, पूरा प्रयास करें। लंबी ध्वनि के साथ श्वास लें, छोड़ें, आपकी पूरी आवाज़ बने। दाएं नाक से पूरा श्वास भरते हुए दोनों नासिकाओं को बंद कर दें और बाएं नासिका को धीरे से खोलते हुए बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को खाली होने दें और नाभि वाले भाग को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर जाने दें। इतना खाली करते जाएं कि आपकी नाभि रीढ़ के साथ लग जाए और मूल बंद भी लग जाए और फिर उस अवस्था में अपनी हथेली को घुटने पे रख के रुकने का प्रयास करें। जब रुकना असंभव हो जाए तो सामान्य होकर के आराम से शांत भाव से बैठ करके देखें अपने को अपने आप में। यही अभ्यास हमें बाएं से लेना है। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं, दाएं को बंद कर दें, बाईं नाक से श्वास लें और बाईं से ही छोड़ें। अब बाएं से पूरा श्वास भर लें और दोनों नासिकाओं को बंद रखें। धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास को खाली होने दें और पेट को अधिक से अधिक अंदर की ओर जाने दें। जब रीढ़ पूरी तरह अंदर चली जाए तो अपने मूल बंद को भी लगा दें और फिर हथेली को नीचे रखते हुए जितना समय लगा के रुक सकते हैं रुकें। और धीरे से शांत बैठें, अपने प्रभाव को देखें। अब यही अभ्यास हमें कर्म से लेना है। फिर से दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं, अंगूठा दाएं पर, छोटी बाईं पर। दाएं नाक से श्वास लेना है, बाईं से छोड़ना है, बाईं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। इसमें गति आपकी तेज रहे, करते जाएं। अब जब दाएं नाक से श्वास निकालने का नंबर आए तो पूरा श्वास निकालते हुए शांत होकर के बैठें।
बिल्कुल शांत भाव से बैठ करके किए गए अभ्यास को मनन करें। ये जो है बारंबार जो है ना रुमाल को लेकर के नासिका को ना साफ करें जब तक ना कहा जाए। कोशिश रखें इस बात की। और अपने आप को महसूस करें, देखें कि आपने ये अभ्यास लिया तो आपकी स्थिति क्या है। अब दोनों हथेलियों को जरा घुटने पर इस प्रकार रख दें कि शरीर में हिलडुल कम से कम हो और दोनों नासिकाओं से श्वास लेना और दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ना गति बहुत तेज हो। इस प्रकार हो जैसे लोहार की होपनी काम करती है। और दोनों नासिकाओं से पूरा श्वास भर लें। भरे हुए श्वास को धीरे धीरे अपनी नासिकाओं से खाली होने दें। जैसे जैसे श्वास खाली होता जाए वैसे वैसे आपका पेट वाला भाग अंदर की तरफ दबता जाए। जब पूरी तरह दब जाए तो अपने को सामान्य करके बैठ करके अपने को अपने आप में देखें कि अब आपकी स्थिति क्या है। ना आपका श्वास लेने को मन कर रहा होगा, ना छोड़ने को मन कर रहा होगा। ऐसी मेरी स्थिति बन जाए अगर हम अभ्यास सही से ले रहे हैं तो। और अपने को सामान्य करते हुए अपनी नासिका वगैरह साफ करने की इच्छा है तो नासिका साफ कर लें और शांत भाव से बैठें। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम के लेंगे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हों, कमर गर्दन मेरी सीधी हो। अपनी जिह्वा को मोड़ते हुए ऊपर वाले तालवे के साथ लगा दें और कमर गर्दन को इतना सीधा कर दें उसमें जरा सा बैंड ना रहे। और अपने पेड़ू वाले भाग को, नाभि से नीचे वाले भाग को अंदर की ओर दबा के रखें। जितनी अधिक गर्दन सीधी है, पहले सुने, जल्दी ना भागें। और ठोड़ी को हल्का सा दबाएं। अब श्वास को इस प्रकार लें, खींचते हुए आवाज आए। श्वास को इस प्रकार छोड़ें, खींचते हुए आवाज बने करें। आवर्ती को पूर्ण करते हुए जो रेशा आपके गले में बना हो उस रेशे को अंदर सटक लें और बिल्कुल शांत भाव से बैठ करके अपने अभ्यास का मनन करें। अगला अभ्यास भामरी
प्राणायाम का लेंगे। 2 उंगलियां आंखों पे रखें, 2 नासिका के अग्रभाग पर, छिदों पे, 2 नासिका के नीचे और 2 होठों के नीचे। श्वास भरते हुए अंगूठे कानों में देते हुए कानों को बंद कर दें और गुंजन करें भंवरे जैसी। और आवर्ती को पूर्ण करते हुए सभी शांत होकर के बैठें। जब तक आपको कुछ ना कहा जाए, जब तक आपको पूरी तरह शांत रहना है और उस शांत भाव के अंदर जो भी आपके अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनको आते हुए देखते रहें। अपने आप धीरे धीरे वो समाप्त होने लगेंगे। इस प्रकार बिल्कुल शांत भाव का आनंद लें, जिसको हम कह देते हैं ध्यान। बिल्कुल शांत, बिल्कुल नहीं हिलेंगे डुलेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे। जब तक निर्देश ना मिले तब तक कोशिश रखें कि आपको वापस नहीं आना है। अपना प्रयास ऐसा रखें।
बैठे बैठे देखें, अभी शांत भाव से, अभी नहीं आना है वापस। अपने को अपने आप में देखते जाएं। इस प्रकार हमें नित्य प्रतिदिन अपने समय को निकालते हुए अभ्यास लेना है, और इस अभ्यास के अंदर जो भी आपको आनंद मिलने लगे, आपके अंदर ही अंदर परिवर्तन आने लगेंगे। मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण लेंगे। शांत बैठ करके फिर इस ध्वनि को अपने अंदर मनन करेंगे, देखेंगे। और प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्यो मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु,
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टदुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षममृताम्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षध्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण शांत बैठ इस शांति के भाव को देखें और महसूस करें। अब अपने हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लें, मुट्ठी बन जाएगी। अब इस मुट्ठी को चलाएं, ताली बजेगी। चलाएं 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 चलाएं, दबाएं खूब, जितना कर सकते हैं करें। देखें कितनी ऊर्जा बनती है। अब इन हथेलियों को रगड़ें और रगड़ते हुए अपनी उष्मा को अपने मुखमंडल से शरीर से धारण करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को मेरी राम राम।